बच्चों, आज हम करेंगे नन्हा फनकार के प्रश्न उत्तर। पिछली क्लास में मैंने आपको नन्हा फनकार पाठ अच्छे से समझा दिया था और पाठ समझाते समझाते इसके शब्दार्थ भी मैंने आपको बता दिए थे। आज की क्लास में हम प्रश्न उत्तर करके इस पाठ को समाप्त कर देंगे। अगर आपने पाठ को नहीं समझा है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर। तो हमारे प्रश्न है, केशव की घंटियाँ। केशव की घंटियाँ। माशा अल्लाह, यह घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। तुमने खुद बनाई हैं। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी। अब आप सोचिए, जब बादशाह अकबर ने वह घंटियाँ केशव को पत्थर पर बनाते हुए देखा था, पत्थर पर जो घंटी बनी हुई देखी थी, तो बादशाह अकबर ने कहा था ना कि माशा अल्लाह, ये घंटियाँ तो बहुत सुंदर है, क्या तुमने खुद बनाई हैं। अकबर ने ये बात क्यों कही होगी। क, केशव के काम की तारीफ में कही होगी। ख, यह जानने के लिए कि घंटियां कितनी सुंदर हैं। ग, केशव से बातचीत शुरू करने के लिए। घ, घंटियां किसने बनाई हैं यह जानने के लिए। अड़ा, उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। या फिर ऑप्शन है च, कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। ठीक है, उन्होंने इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं, इस ऑप्शन में जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वह हमें छांटना है। ठीक है, तो हमने उत्तर छांटा है अड़, यानी कि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। क्योंकि जब बादशाह अकबर ने पत्थर पे वह घंटियां बनी देखी थी और वह पत्थर केशव के पास पड़ा था, तो बादशाह अकबर को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी सुंदर घंटियां इतना छोटा बच्चा बना सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है, उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 है हमारा, केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियों को तराश रहा था। तराश मतलब होता है बना रहा था, पत्थर पे बना रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियां और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। यानी कि जो केशव है, जो घंटियां और कड़ियां पत्थर पर बना रहा था, वही वाला चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें कोई नक्काशी की गई हो। यानी कि तुम कभी कहीं गए हो, कहीं मंदिर गए हो, किसी किले गए हो, ताजमहल गए हो, तुम्हें कोई ऐसी जगह याद आ रही है जहाँ पर पत्थर पर कुछ काम हो, पत्थर पर कुछ डिजाइन बना हो। ठीक है ना, अगर संभव हो तो उसकी तस्वीर अपनी कॉपी में चिपकाइए। अब देखिए इसके उत्तर में क्या है, क्योंकि ये कार्य चित्र बनाने का है ना, क्योंकि आपको जो इमारत आपने जो देखी है उसका चित्र जो है आपको अपनी कॉपी में बनाना है, इसलिए यह काम आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, चित्र बनाने का जो कार्य है वह आपको खुद करना पड़ेगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। आना जाना। ठीक है ना, आना जाना यानी कि केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे, है ना। केशव के पिता पहले गुजरात में रहते थे ना, लेकिन काम के चक्कर में गुजरात से कहाँ गए थे, आगरा आ गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हों। ऐसा होता है ना, कई बार आपको, या आप पहले कहीं और रहते हो, फिर आपको किसी कारण से दूसरी जगह आने पड़ा हो, या फिर आपके साथ में, आपके पास पड़ोस में, आपके स्कूल में, आपकी क्लास में कई बच्चे ऐसे होंगे जो पहले कहीं और आते थे लेकिन अब यहाँ रहने लगे हैं। ठीक है ना, बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने का क्या कारण होता है। आपको उन बच्चों से बातचीत करनी है, अपने माता पिता से पूछना है, अगर तुम भी कहीं से इधर आए हो, यहाँ से वहाँ आए हो, तो क्या करना है कि किस कारण से ऐसा होता है। इसका उत्तर है, एक स्थान से दूसरे स्थान बदलने के कई कारण हो सकते हैं, है ना। एक जगह दूसरे स्थान जाने के कई कारण हो सकते हैं ना। जैसे कि आप कई बार एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बदलते हो, उसके भी कई कारण हो सकते हैं ना। ऐसे ही एक जगह रहने से, बदलने से दूसरी जगह रहने का बहुत कारण हो सकता है। जैसे इसमें मुख्य कारण है रोजगार का। रोजगार मतलब होता है काम धंधा, जिससे हमारी कमाई आती है, जिससे हमारा घर चलता है, उसे बोलते हैं रोजगार का। ठीक है, परंतु बच्चों की उच्च शिक्षा यानी कि अच्छी पढ़ाई के लिए, व्यवसाय मतलब होता है काम धंधे की उन्नति या विकास, यानी कि देखें ना, रोजगार मतलब जिससे हमें पैसे आते हैं, काम आपकी अच्छी पढ़ाई के लिए, या फिर जो काम व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसको और फैलाने के लिए, उसको और बड़ा करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए, यानी कि बीमारी हारी में, ठीक है ना, जब
और अस्पताल जहाँ पे पास होते हैं, जहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, उनको आदि प्राप्ति के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना पड़ सकता है। ठीक है ना। इन सभी चीज़ों के लिए क्या होता है, एक स्थान से स्थान पर जाकर बसना पड़ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कहानी से। प्रश्न नंबर 3, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। अब आप खुद सोचिए, जब अकबर केशव से बात कर रहा था तब बीच में पहरेदार वहां पर आ जाता है तो अकबर उसको डांट कर क्यों भगा देता है। इसका उत्तर है, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वह केशव को यह नहीं बताना चाहते थे कि वह बादशाह अकबर हैं। वह तो एक साधारण इंसान बनकर केशव से बातें करना चाहते थे, क्योंकि केशव जो है पहरेदार के आने से पहले बादशाह अकबर से बड़े आराम से बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही पहरेदार आ गया तो केशव क्या किया, केशव डर गया, सहम गया। वो बादशाह अकबर से अपनी बात नहीं कर पा रहा था। इसीलिए अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि केशव को पता लगे कि वह एक महाराज है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है। जब आपने पाठ पढ़ा था, आपने देखा था ना कि केशव उसको निहार रहा था। उसकी जो लाल पगड़ी थी, उसके बाल ढके हुए थे, गले में माला पड़ी हुई थी महंगी वाली, हाथों में बहुत सारी अंगूठियां थी। तो केशव ने कहा लगता है कोई बड़ा आदमी है। तो ये पूछ रहा है कि हमें बड़े आदमी से क्या मतलब है। देखिए, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब किसी अमीर और ऊंचे पद पर आसीन किसी व्यक्ति से है। ठीक है ना। बड़े आदमी से केशव ने क्या समझा कि जब इसके पास इतना सारा धन है, इतने सारे पैसे हैं, इतने सारे इसने गहने पहने हैं, तो पक्का कोई ये अमीर आदमी होगा और कोई ऊंचे पद पर, यानी कि बहुत अच्छी पोस्ट पर होगा, तब इतना पैसा कमाता होगा, इसलिए इसने इतने सारे गहने पहने हुए हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब किसी अमीर और ऊंचे पद पर आसीन किसी व्यक्ति से था। अगला प्रश्न देखते हैं। खरगोश सी कतार आंखें। ठीक है ना। जो ये खरगोश सी कतार आंखें, जब केशव राजा को सर झुकाकर धीरे धीरे नजरें उठाकर देख रहा था, तो ऐसे ही क्या है, खरगोश सी कतार आंखें पशु पक्षियों से तुलना करते हुए भी बहुत सी बातें कही जाती हैं। जैसे इसकी चाल देखो, हिरन जैसी चाल है, मोर जैसी गर्दन है, गाय की तरह सीधा है ना, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है ना। लोमड़ी जैसा चालाक है। तो ऐसे बात करते हैं, पक्षी मतलब पशु पक्षियों की उदाहरण देकर इस तरीके से बात करते हैं। तो ऐसे कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। चलो ठीक है। जैसे कि कोयल जैसी आवाज़, जब कोई बहुत मीठा गाता है ना, ऐसे कहते हैं तो बहुत मीठा गाता है, इसकी आवाज़ तो बिल्कुल कोयल जैसी है। शेर जैसी दहाड़, इतनी जोर से दहाड़ता है, इतनी जोर से बोलता है, ऐसा लगता है कि शेर चिल्ला रहा है। जब कोई इंसान सीधा होता है ना, उसे बोलते हैं गाय जैसी सीधी। हमारी लड़की तो गाय की जैसी सीधी है ना। घोड़ा जैसा अड़ियल, कोई जो बात नहीं मानता तो तो बिल्कुल घोड़े जैसे अड़ियल हो, है ना। हाथी जैसी मस्त चाल, जब कोई अपनी मस्ती में चलता है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कहाँ पर क्या हो रहा है, तो उसे बोलते हैं कि तो हाथी जैसी मस्त चाल चलता है। ठीक है। खरगोश सी कतार आंखें की जैसे उदाहरण जो है कोयल जैसी आवाज़। और भी हो सकता है लोमड़ी जैसा चलाक, है ना। कोई जो है चलाक होता है तो बहुत चलाक है, लोमड़ी जैसा चलाक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप अपनी तरफ से भी बनाकर लिख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा। जब अकबर ने कहा था ना कि केशव मुझे भी काम सिखाओगे, तो अकबर ने उन्हें बड़ी अलग अलग तरीके से देखा। संदेह भरी मतलब डाउट से, शक भरी नज़रों से। क्यों देखा? उत्तर है, केशव को ये जानकर, यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। केशव को बड़ा अजीब लगा कि बड़ी बड़ी लड़ाई में हिस्सा लेने वाले बादशाह छोटा सा पत्थर पर नक्काशी का काम भी सीखना चाहते हैं। ठीक है ना। जब महाराज ने केशव से कहा कि मैं भी नक्काशी सीखना चाहता हूँ, तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से देखा, क्योंकि केशव ने सोचा कि ये तो इतने बड़े महाराज हैं, इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लेते हैं, इन्हें भला नक्काशी काम से क्या मतलब है। इसीलिए केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से देखा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, केशव 10 साल का है ना। क्या उसकी उम्र के बच्चों को इस तरह के काम से जोड़ना ठीक है। केशव अभी बच्चा है ना, लेकिन वह फिर भी काम कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या उसकी उम्र के बच्चों को, 10 साल के बच्चों को ऐसे बाहर काम करना चाहिए? अपने उत्तर का कारण बताओ। ठीक है। हम इसका उत्तर देते हैं
केशव की उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है। ठीक है, बात नक्काशी की ही नहीं है, चाहे कोई सा भी व्यवसाय हो, कोई सा भी काम हो, केशव की उम्र के बच्चों को किसी भी काम से जुड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इस उम्र में सबसे आवश्यक कार्य पढ़ाई का है। ठीक है, इस उम्र में सबसे ज़रूरी काम क्या है? वह पढ़ने का है। लेकिन यदि पारिवारिक स्थिति सही नहीं है या शौक में बच्चा पढ़ाई के साथ साथ कुछ समय के लिए इस तरह कार्य कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, परिवार की कंडीशंस ठीक नहीं होती है ना, उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, उनके घर में कमाने वाला नहीं होता है या उन्हें और ज़रूरत पड़ती है, तो क्या होता है कि बच्चे को काम भी करना पड़ता है। लेकिन उसे यह सब काम पढ़ाई के साथ करना चाहिए, यानी कि इन सबको काम करते हुए उसे अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। या फिर बच्चे कई बार मन होता है, बच्चा कोई काम देखना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वह भी थोड़ी बहुत देर के लिए ऐसा काम कर सकता है, लेकिन अपनी पढ़ाई सबसे पहले करना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 मैं आपको अगली क्लास में कराती हूँ। ठीक है, अगली क्लास में साथ में वीडियो अपलोड कर देती हूँ प्रश्न नंबर 8 की। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।